मेरे हिसाब से तो अभी में जो मोदी जी हैं वो गप्पू हैं। हिंदुस्तान ऐसा नेशन है जहाँ प्रधानमंत्री को गाली भी दोगे ना तब भी आपके साथ कुछ नहीं होगा। नहीं, और किसी दूसरी कंट्री में जाके आप प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली भी उठा के दिखाओ, आप अगले दिन जेल में होंगे। शुक्रवार के दिन सजा मिलती है। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि मोदी जी पप्पू हैं, जो मतलब अफवाहें होती थी कश्मीर की या दिल्ली की, पत्थर फेंको, जो फलानी चीज, कि ये ना हो कि मेरा किसी का हाथ लग जाए तो मुझे मारने लग जाएं, ऐसा कुछ नहीं था। पर डर था, डर क्योंकि वो डर किसने फैलाया हुआ था? कांग्रेस ने। वो चाहती नहीं थी कि यहाँ पे हिंदू धर्म का विकास हो और यहाँ पर कोई और आए। उन्होंने सिर्फ यही था, बस यहाँ पे डर डाली रहो। वहाँ पर उनको ऐड मिलती थी बाहर के कश्मीर के अंदर हर जगह पे, और दंगे होते थे। आज मोदी के राज में कोई दंगा दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा सरदार जी, क्या लगता है अभी 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए? मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन है देश में? अभी तो नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है जी। और भगवान कह रहे मोदी जी की उम्र 100 साल हो और वो देश का कुछ करके जाएं। और भगवान ने अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो मोदी जी के बाद योगी जी, और तब तक हो सकता है कि 40-50 सालों तक या 30-35 सालों तक केजरीवाल जी आगे आ जाए तो बात अलग है। बट अभी केजरीवाल जी का कुछ नहीं। केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं भाई बीजेपी इतनी डर गई कि हमारे पीछे एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। देखो, राजे महाराजाओं के टाइम से, मुगलों के टाइम से एक चीज चली आ रही है कि जो भी पार्टी या जिस राजा का भी शासन होता था वो दूसरे को उठा के अंदर बंद करवा देता था। ये कांग्रेस के अंदर भी चला है भाई, ये कि जरा बीजेपी जो सी बदनाम ज़्यादा हो गई है क्योंकि बहुत जल्दी उन्होंने एक्शन लेने शुरू की है। थोड़ा रुक के करते हैं तो बात अलग थी जो सी है। बाकी जो गलत काम करेगा वो अंदर तो जाएगा ही जाएगा। पर अगर ये केजरीवाल जी कहते हैं एजेंसियां लगवा दी तो फिर क्या हो गया? ये बताइए, अभी केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं भाई हम गुजरात में भी जीतेंगे, 2022 में दिसंबर में इलेक्शन है वहाँ पे। तो केजरीवाल जी मोदी जी का जो गढ़ माना जाता है, पिछले 25 साल से वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, क्या उसमें मोदी जी को चुनौती दे सकते हैं केजरीवाल जी? देखो, इस साल आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर भी तो एक राजनीतिक पार्टी का गढ़ था ना, उसको भी उखाड़ के फेंक दिया गया। रही बात मोदी जी के शासन के अंदर, मुझे नहीं पता कि वहाँ के लोग कितना दुखी हैं मोदी से है और कितना सुखी हैं। अगर वो दुखी होंगे तो वोट नहीं देंगे, अगर वो सुखी होंगे तो वोट जरूर देंगे। मेरे हिसाब से मोदी जी का ही चांस है। मोदी जी के चांस? हाँ, वहीं पर मोदी जी के चांस है। मेरे को नहीं लगता कि मोदी जी ने अपने कोई भी कैंडिडेट अपने एरिया के अंदर जो है बहुत बढ़िया काम करता है। जब वो देश के लिए बढ़िया कर रहे हैं तो अपने जो उनका क्षेत्र है वहाँ के लिए बढ़िया क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, ये बताइए मोदी जी के ऐसे क्या काम लगते हैं आपको जो तीसरी बार उनको भाई मौका मिलना चाहिए, दूसरे नेताओं को क्यों नहीं मिलना चाहिए? जिसमें केजरीवाल है, KCR है, ममता बनर्जी हैं, और भी बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार जी हैं। सर, मोदी जी ने सबसे पहले तो वो काम किया जो हमारे देश के काबिल इंसान, काबिल नेता, धार्मिक जो गुरु महाराज हुए हैं, जिनके बारे में हमारे देश के अंदर किसी को पता ही नहीं था। आज से अगर 30-35 साल पहले का अगर उठा के देख लिया जाए तो हमारे बच्चों के नाम जो होते थे कुत्ते बिल्ली के नामों के ऊपर और बाहर की कंट्री के लोगों के नामों के ऊपर रखे जाते थे। टेक्सा टीवी के मालिक, यहाँ पर चैनल के ऊपर मैं नाम ले रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि हर कोई सरदार सेवा सिंह जी को नहीं जानता है। उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, सर्व सांची गुरबानी। उसके बाद में हमारे देश के अंदर गुलशन कुमार जी कैसे आए थे, जिन्होंने हिंदुओं के लिए उनको बताना शुरू किया कि हमारा धर्म क्या है, हर धर्म के लिए। पर हिंदुओं के लिए उन्होंने ज़्यादा किया, ऊपर वाले ने उनको उम्र नहीं दी ज़्यादा। पर आज उनकी इस जो उन्होंने शुरुआत की थी उसका नतीजा यह हुआ, आज ही हमारे देश के अंदर बच्चों के नाम दूसरे हैं, वो कुत्ते बिल्लियों के नाम को हटा करके सुकन्या, सुधीर, अभिमन्यु, सिमरन ऐसे नाम रखे जा रहे हैं। तो एक तो ये अच्छा काम किया मोदी जी ने दूसरा। उसके बाद में जो हमारा हिंदू धर्म सिर झुका करके और डर डर के चलता था, आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं जामा मस्जिद के अंदर के पिछले वाले एरिया के अंदर मैं आते हुए शुक्रवार के दिन डरता था। ये नहीं कि सब लोग डरते हो गलत हैं वहाँ पे, पर ये डर लगता था जो मतलब अफवाहें होती थी कश्मीर की या दिल्ली की, पत्थर फेंको, जो फलानी चीज, कि ये ना हो कि मेरा किसी का हाथ लग जाए तो मुझे मारने लग जाएं। ऐसा कुछ नहीं था, पर डर था, डर क्योंकि वो डर किसने फैलाया हुआ था? कांग्रेस ने। वो चाहती नहीं थी कि यहाँ पे हिंदू धर्म का विकास हो और यहाँ पर कोई और आए। उन्होंने सिर्फ यही था, बस यहाँ पे डर डाली रहो। वहाँ पर उनको ऐड मिलती थी बाहर के कश्मीर के अंदर हर जगह पे, और दंगे होते थे। आज मोदी के राज में कोई दंगा दिखाई दे रहा है आपको? सबसे पहले यहाँ पे भी बोला जाता है कि भाई यहाँ पे भी चांदनी चौक पे भी बम फटा था कुछ साल पहले। क्या लगता है मोदी जी के आने के बाद में देश की तस्वीर बदली है, देश की राजनीति का स्टैंड बदला है? ये तो जाहिर सी बात है कि जब मोदी जी इक़्तिदार में आए तो
ये तो हर कोई जानता है कि मोदी जी ने क्या करके दिखाया है, ठीक। अब ये ज़ाहिर और बातिन इसमें देखना है, ज़ाहिर क्या है और बातिन क्या है। लेकिन मोदी जी जो है, मोदी जी का ज़ाहिर भी वही है और बातिन भी वही है, उसका सोच भी वही है जो और लोग सोचते हैं। गिने चुने कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मोदी जी कर रहा है और जो भी मोदी जी करने जा रहा है और जो वो करने वाला भी है, लेकिन वो हर एक व्यक्ति के लिए ठीक ही है। अच्छा, आप कहाँ से हैं बेसिकली? मैं कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर से। अच्छा, जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटी, मोदी जी ने हटाई, उसके बाद में कुछ बदलाव नजर आया आपको? बिल्कुल बदलाव आया। यहाँ कहते थे कि कश्मीर में खतरा है, लेकिन ना कश्मीर में तब खतरा था ना आज खतरा है। और जब 370 ख़त्म हुआ और 370 के बाद अलग ही कश्मीर बना, वो सही है। सही है, बिल्कुल सही है। कोई खौफ नहीं, कोई दहशत नहीं है। बिल्कुल आज आप जाओ, आप अभी 10-12 बजे तक घूमोगे इसी तरह जिस तरह आज चांदनी चौक में अभी हम खड़े हैं और लाल किला सामने है, ये चांदनी चौक है। इसी तरह आप घूमोगे 10-12 बजे। जब आपकी नींद आ जाए तो तब आप सो जाना, जब नहीं तो फिर आप घूमते जाना। अच्छा, मोदी जी की टक्कर पे कोई नेता लगता है आपको? मोदी जी का विकल्प कोई है देश में दूसरा नेता? नहीं, जो टक्कर करेंगे वो तो नहीं जीत पाएंगे, वो तो उनकी बस की बात ही नहीं है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में माता की जय। अच्छा, ये बताइए भाई, आपको क्या लगता है 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए? कौन सा नेता लगता है आपको? प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए पूछ रहे हो आप? प्रधानमंत्री जी के लिए। प्रधानमंत्री के लिए तो मोदी से ज़्यादा कोई चेहरा है नहीं, क्योंकि कोई पार्टी कोई चेहरा उतार नहीं रही है। हाँ, केजरीवाल जी अगर दिल्ली में बात करोगे तो मैं दिल्ली का ही हूँ। मेरे बच्चे भी आप दिल्ली में पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो जब मेरे टाइम पे जो स्कूल थे वो टूटे फूटे थे। ना कुछ था, ना पढ़ाई थी, ना कुछ थी। अब के टाइम पे स्कूल बहुत बढ़िया हैं। सही है। मेरी 3 लड़कियां पढ़ रही हैं, तीनों अच्छी पढ़ रही हैं। वो इंग्लिश बोलती, हमें तो उस टाइम इंग्लिश जानते भी नहीं थे। केजरीवाल जी ने जो यहाँ काम किया वो अच्छा किया है। प्रधानमंत्री के पद पे मोदी अच्छे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल ही अच्छे हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी हैं और प्रधानमंत्री के पद पे मोदी जी सही है। अच्छे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्योंकि अभी केजरीवाल जी को और कुछ सीखना है, थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये वो जाने और पब्लिक जानती है। ठीक है, वो अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ थोड़ा लगता है पब्लिक को बुरा लग जाता है, लेकिन वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए, मेरे से पूछोगे तो दिल्ली के लिए केजरीवाल, प्रधानमंत्री मोदी। भैया ये बताइए, आप यूथ है, यूथ लीडर कहा जाता है राहुल गांधी जी को, क्या प्रधानमंत्री पद के लिए मौका मिलना चाहिए राहुल गांधी जी को? अब ये तो यहाँ की जनता ही डिसाइड करेगी कि हाँ, पूरे देश की जनता चाहेगी अगर तो वो बन पाएंगे। आपको क्या लगता है? उनको बोलते हैं पप्पू हैं, ठीक है, पर मतलब हम किसी को ऐसे ही किसी की बातें सुन के उसे बोल नहीं सकते, या दूसरे की बातें सुन के हम उन्हें पप्पू नहीं बोल सकते। उनको अगर मौका मिलेगा काम करने का, उनके काम करने के तजुर्बे से पता लगेगा वो पप्पू हैं कि नहीं है। मेरे हिसाब से तो अभी में जो मोदी जी हैं वो गप्पू हैं। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि हाँ, मैं यमुना की सफाई की बात अभी थोड़ी देर पहले उधर भी कही जा रही थी कि केजरीवाल ने बोला था कि मैं कर दूंगा, नरेंद्र मोदी ने बोला था कि मैं यमुना की सफाई कर दूंगा, गंगा की सफाई कर दूंगा, नहीं हो पाई। पप्पू तो राहुल गांधी जी ने अपने आप को खुद से बोला था, संसद में खड़े होकर बोला था कि हाँ मैं पप्पू हूँ। यार, आप छोटी सी बात को, एक छोटे से क्लिप को देख के, एक छोटा सा क्लिप देख के आप एक पूरे भाषण को नहीं बोल सकते कि उन्होंने क्या बोला। बताइए। हिंदुस्तान ऐसा राष्ट्र है, हिंदुस्तान ऐसा नेशन है जहाँ प्रधानमंत्री को गाली भी दोगे ना तब भी आपके साथ कुछ नहीं होगा। नहीं, और किसी दूसरी कंट्री में जाके आप प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली भी उठा के दिखाओ, आप अगले दिन जेल में होंगे। शुक्रवार के दिन सजा मिलती है। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि मोदी जी पप्पू हैं, इनका विचार है, वो किसी और का विचार नहीं है। और दूसरा, राहुल गांधी ने खुद अपनी भरी सभा में अपने आप को बोला था कि मैं पप्पू हूँ। और राहुल गांधी ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी हैं जिनको उनको खुद आइडिया नहीं है वो क्या बोल रहे हैं और क्या बोल पा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने 70 साल में बिल्कुल कुछ काम नहीं किया, कांग्रेस ने भी काम किया है, लेकिन वो आने वाले 10 क्या मैं 50 साल तक भी उनको एज अ प्रधानमंत्री का चेहरा बिल्कुल नहीं देख सकता। मोदी जी के सामने अगर टक्कर खड़ा हो सकता है, होगा अगर केजरीवाल दिल्ली में अच्छा अगर काम करेगा, लेकिन आने वाले टाइम पे मोदी जी ही प्रधानमंत्री का एक चेहरा है। और दिल्ली के अंदर, रही बात क्योंकि देखा यह जाता है देश के प्रधानमंत्री का पद ऐसा नहीं है कि आज आप किसी को बिठा दे, कल किसी और को बिठा दे, है ना। एक बहुत जिम्मेदारी का पद होता है, पूरे देश का नेतृत्व करना होता है एक प्रधानमंत्री को, तो उसमें आप किसी ऐसे आदमी को तो बिठा नहीं सकते, है ना। बहुत समझदार व्यक्ति को बिठाना पड़ेगा। तो देश में बहुत सारे नेता हैं जो
अब काफ़ी सालों से राजनीति में है, तो आपको कोई ना कोई तो मोदी जी का विकल्प ऐसा लगता होगा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो आप। आपने जो बोला बिल्कुल बात सही बोली है। मोदी के टक्कर देने वाला भी बंदा नहीं है कोई भी, जो भी है अभी उनको टाइम लगेगा, 10 साल लगेगा। नहीं, नीतीश कुमार जी भी बिहार से हैं और बोल रहे हैं बीजेपी को 50 सीटों में ख़त्म कर देंगे इस बार। नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। नहीं, हमारे हिसाब से नहीं कर पाएंगे। बाकी कहने का तो जो ओपोजिशन में बैठेगा वो तो बोलेगा ही बोलेगा। सच्चाई और दावों ऐसा तो है, दावों और में और सच्चाई में बहुत फर्क होता है, कथनी और करनी में फर्क होता है। जोगी ने तो मोदी जी कहते नहीं है लेकिन वो करते जरूर हैं, और केजरीवाल कहता ही है करता नहीं है। अच्छा। और सिर्फ दिखावे के लिए करता है, जो करता है प्रमोशन करता है, ऊपर मोहल्ला क्लिनिक होगा उसका बोर्ड लगा देगा, अंदर कुछ नहीं होगा। रही बात स्वास्थ्य की सेवाएं, आज भी स्वास्थ्य की सेवाएं वैसे की वैसी हैं दिल्ली के अंदर जैसे पहले थी। आप अरविंद में जाके देखिए, एक बेड के अंदर 3 बंदे लेटे हुए हैं और तीनों को अलग अलग बीमारियां हैं, और उन तीनों को अलग बीमारी का एक ही डॉक्टर देखता है और एक ही दवाई दी जाती है। तो कौन सा विकास हुआ देश का, कौन से स्वास्थ्य का विकास हुआ? जो एम्स बना है वो कांग्रेस ने ही बनाया था। उसके बाद इतना बड़ा हॉस्पिटल है, पूरी आप दिल्ली की बात मत करो, पूरे देश की बात करो। उसके बाद ये तो बता दो बनाया किसने है, बनाया किसने है इसके बाद। यार आप देश की बात करो ना, आप बोल रहे हो भैया, आप बोल रहे हैं ना कि बीजेपी। सर्च कर लो, सर्च कर लो, सर्च कर लो यार। एक कांग्रेस के राज में एक एम्स था, किसके बात कर रहे हो तुम? अरे सर्च तो करो, मैं नाम क्या बता रहा हूँ, मैं सर्च करके बता देता हूँ। और बोलो, तुमको पता है नहीं, एक बोले जा रहे हो। ये बताइए पहले कितने एम्स थे देश में? भैया देखो, मैं इतना नॉलेज नहीं रखता कि कितने थे, बट मेरे को इतना जरूर पता है कि दिल्ली में जो एम्स है, जो पहले जो आप इतने इंजीनियरिंग को IIT रुड़की है, ये है, जितने बड़े बड़े कॉलेज हैं पहले के बने हुए हैं। मैं बताता हूँ, अभी RTI की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि पहले हमारे देश में 8 एम्स थे, पिछले लगभग 56 साल कांग्रेस में राज किया है। अभी बीजेपी ने दावा किया, RTI की रिपोर्ट में है भाई, अभी हमारे देश में 24 एम्स है, जिसमें अब ये तो आप खुद देख सकते हैं RTI में। भाई मैं 24 जगह के नाम तो आपको गिनाऊंगा नहीं है ना, ये सिर्फ मतलब बताया जाता है, होता कुछ नहीं है। बताया जाता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, हो कुछ नहीं रहा है, हो कुछ नहीं रहा। खोखले क्या सरदार जी ऐसा ही लगता है आपको? सर ऐसे एम्स का जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है कांग्रेस के राज में बने या किसके भी राज के अंदर बने, मगर क्या आपको भाई साहब ये मालूम है कि आज से 15 साल पहले सफ्दरजंग या किसी भी हॉस्पिटल या CG या NDMC की किसी भी डिस्पेंसरी के अंदर जाते वक्त क्या आप अपने नाक के ऊपर हाथ रख के नहीं जाते थे? आज किसी भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ, मैं कहता हूं कि OPD के लिए नामांकन क्या कहते हैं उसको, जो पर्ची बनवाने के लिए वो भी फुल एयर कंडीशन कर दिए गए हैं। तो बनाना एक अलग काम है, बनाने को मैं भी कुछ भी बना सकता हूँ, मगर उसको संवारना, उसको प्रैक्टिकल लेके आना नहीं होगा। मैं लाइसेंस बनवा लूं, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। इसलिए भैया क्या नाम होगा?